तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ। नागराज और ताजमहल की चोरी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मुझे ताजमहल की चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे रहते कोई ताजमहल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। नागराज जिसका सफ़र अनंत है क्योंकि उसने विश्व को अपराध व अपराधियों से मुक्त कराने की कसम उठाई है। सिकांगी नेवले द्वारा ऐतिहासिक मूल्यों की वस्तुओं की चोरी। नागराज विश्व रवैया म्यूजियम में। शायद सिकांगी नेवला यहाँ भी आक्रमण करे। सिकांगी नेवले ने तो नहीं, हाँ कुछ नकाबपोश लुटेरों के गैंग ने वहाँ धावा बोला। वह टीपू की तलवार है नागराज, इससे नहीं बच सकते तुम। उफ, यह तो मेरा गला ही काट देगा। फिर नागराज की टक्कर हुई मार्शल आर्ट के जादूगर बौना शैतान से। और तब अचानक एक दिन शहर के सभी अखबारों में यह विज्ञापन छपा। एक पूरे विश्व में तहलका मच गया इस खबर से और सिकांगी नेवला विज्ञापन वाले नकाबपोश को कैद करके अपने साथ ले चला। उस दिन पूरे विश्व में तहलका मच गया जब यह खबर अखबार में छपी। ताजमहल की चोरी। सिकांगी नेवले द्वारा आने वाले बुधवार को ताजमहल की चोरी का दावा। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ताजमहल की चोरी का दावा। हर तरफ अजीब सी उत्तेजना फैल गई। ताजमहल की चोरी असंभव है। ताजमहल को क्या कोई खिलौना समझ रखा है? कोई पागलपन ही लगता है यह तो। कल तक की ही तो बात है, सब सामने आ जाएगा। इस सिकांगी ने भारत में तहलका मचा रखा है। इधर भारत में पुलिस प्रशासन और प्रजा सभी घबराए हुए थे। वह विज्ञापनदाता नकाबपोश इसी होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लो क्योंकि अब हमारे पास दिल्ली दरबार का ऑर्डर है। लेकिन अज्ञात नकाबपोश का कमरा खाली मिला। कहाँ गया वह? लगता है सर सिचुएशन बिगड़ती देख खिसक गया होगा वह, और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उसी दिन अखबारों में विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का दावा है कि वह कल सिकांगी की ताजमहल की चोरी की योजना विफल कर देंगे। उनके रहते ताजमहल का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब इस खबर ने लोगों को निश्चिंत कर दिया। अब कोई भी ताजमहल की चोरी नहीं कर सकता। नागराज के होते ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्व का 8वां आश्चर्य ताजमहल। देखते ही देखते ताजमहल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। जगह खाली कर दीजिए, जल्दी कीजिए, शहर में आज कर्फ्यू रहेगा। कोई मूर्ख बना रहा है सबको, और इनकी क्या ज़रूरत यहाँ पर। यहीं कहीं नागराज भी तो होगा नेवले को भगाने के लिए। ताज के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया। चोरी कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी इमारत की सोच कर ही हंसी आती है। आधुनिक हथियार भी, क्या यह सब एक नेवले के लिए? तब अचानक ताजमहल की दूधिया गुंबद पर नजर आया काला नेवला। दूधिया गुंबद पर काला नेवला भला निगाहों से कैसे बच सकता था? अरे देखो नेवला, न नेवला, वही काला नेवला सिकांगी। इस पर प्लास्टिक की बुलेट से वार करो। नेवले को गोली लगी और वो मारा। वह नीचे आ पड़ा। लोग कहते हैं इस पर गोलियां का असर नहीं होता, प्लास्टिक की एक गोली से मारा गया। किंतु अभी अफसर उसे लेकर पलटा ही था कि अब शहर से कर्फ्यू हटा देना चाहिए, खतरा टल गया है। पुलिस अफसर ठिठका, सर उधर देखिए, चमत्कार हो गया। क्या बात है सिपाही? महान आश्चर्य देखा उसने। ताजमहल के गुंबद पर चढ़ा अब एक और नेवला दिखाई पड़ रहा था। तो क्या यह नकली सिकांगी था सर? क्या पता। हर तरफ से प्लास्टिक की बुलेट्स के फायर किए गए नेवले पर। प्लास्टिक की बुलेट्स ने जब ताजमहल को ही खरोच नहीं लगी तो सिकांगी को क्या होना था? फलस्वरूप हमला विफल हुआ। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिसमें से पानी प्रेशर से छूटता था। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सफलता पर पूरा विश्वास था, लेकिन विश्वास डामाडोल हो गया। पर सिकांगी नहीं, वह अपनी जगह पर अग्नि अड़ी खड़ा करतब दिखा कर पुलिस वालों को चिढ़ा रहा था। सर टैंकर का पूरा पानी समाप्त हो गया, लेकिन वह नेवला वहीं का वहीं है। अमेजिंग। फिर जहरीली गैस, किंतु सब व्यर्थ, इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही असली सिकांगी है। और अगले ही क्षण ताजमहल गायब। ताज चोरी हो गया। हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? अगर ताजमहल दुनिया का 8वां आश्चर्य है तो ताज का चोरी होना दुनिया के 9वें आश्चर्य से कम नहीं। पूरी दुनिया में इस खबर से हंगामा मच गया। सिकांगी नेवला सफल हुआ, ताजमहल की चोरी हो गई। नागराज के आश्वासन के बावजूद विश्व का 8वां आश्चर्य गायब। देश विदेश के पत्रकारों ने वह जगह घेर ली। जितने मुंह उतनी बातें। जब ताजमहल चोरी हो सकता है तो कल को कुतुब मीनार भी
परसों पुराना किला, फिर भारत भी। मम्मी, अगले महीने आप हमें भारत ले जा रही थी ताजमहल दिखाने, क्या अब हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे? ज़रूर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ताजमहल ज़रूर दिखाऊंगी, भारत में नहीं तो वहाँ जहाँ अब वह होगा। उफ, मुझे अपनी इस फिल्म की ताजमहल में शूटिंग करनी थी, अब क्या होगा? सर, ऐसा करें ना कि उस चोर से ताजमहल आप ही खरीद लें। उधर वह शैतान और सिकांगी नेवला अपने मास्टर के कंधे पर, शाबाश सिकांगी शाबाश, ताजमहल की चोरी कर ही ली तुमने। अब कल से हमारे द्वीप पर मेहमानों के आगमन शुरू हो जाएगा खजाने की नीलामी के लिए। अगले दिन सर रॉबर्ट के द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का मेला लगना शुरू हो गया। हेलो मिस्टर जॉनी टेक्सास, मैं आपके बिजनेस का क्या हालचाल है? हेलो एवन ब्रदर। मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर, जापान के अंडरवर्ल्ड में इनकी गुप्त युद्ध विद्याओं ने इन्हें बादशाहत दिला रखी है। स्वागत है, धन्यवाद। सम्राट आकिहितो की ताजपोशी पर बड़ा हंगामा मचवाया आपने अपने मिलिटेंट्स से। अरे कहाँ सर रॉबर्ट्स, वह तो कुछ भी नहीं। जो हंगामा आपने भारत में सिकांगी से मचवाया था, उसकी कोई मिसाल है क्या? मिडिल ईस्ट में जुर्म का खुदा यूसुफ बिन अली खान उर्फ मौत का सौदागर। अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट भाईजान। वालेकुम सलाम साहब, सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? आपके कहे मुताबिक कल ही 10,000 किलो हाथी दांत बेचा है हांगकांग के टैट होंग पुन को। बदले में सोना लाया हूँ अपने सीप में नीलामी वाले सौदे के लिए। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन, सर डॉन बेमिसाल है। आपका यह यान प्रकाश की गति से चलता है, यहाँ तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं सर रॉबर्ट। हमें 1 मिनट में पुर्तगाल से स्वीडन और आइसलैंड से इटली कहीं भी जाना पड़ सकता है। जर्मनी बर्लिन का ग्रेट गन मास्टर हुड। हेलो मिस्टर हुड, इस बार आपकी निशानेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखेंगे। जरूर सर रॉबर्ट। अफ्रीका के पोचर्स का सुप्रीम थोडांगा, जो कि मानव, कछुए, हाथी और गेंडे का सम्मिश्रण था। सम्राट थोडांगा अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह। विश्व भर में होने वाले अवैध शिकारों में 60% व्यवसाय आपकी ही छत्र छाया में होता है। छोटा सा धंधा है बस सर रॉबर्ट। हम आपके लिए यह तुच्छ सी भेंट लाए हैं। बहुत उम्दा सुगंध है इस इत्र की। करोड़ों छोटी छोटी मक्खियों को मारकर इनकी लार से तैयार किया गया परफ्यूम है यह। इस छोटी सी शीशी की कीमत 1 करोड़ रुपये है। इटली का सातिर चोर बैम बैम बिगलो, शरीर रबड़ की तरह लचीला है। इसका जिम्नास्टिक का माहिर एक क्रूर हत्यारा। सर रॉबर्ट ने यहाँ उसे उसकी कला के प्रदर्शन के लिए बुलाया था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है सर रॉबर्ट। मिस्र का तूतनखामेन, अपराधियों का मसीहा। एक आम धारणा थी कि यह दृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को पिरामिडों से निकला फरार राजा तूतनखामेन कहता है। सर रॉबर्ट, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारी मानिए, नीलामी वगैरह छोड़िए और सब माल अपनी मुँह मांगी कीमत पर हमें बेच दीजिए। हम विचार करेंगे ग्रेट तूतनखामेन। और इस तरह सर रॉबर्ट का द्वीप छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का अड्डा बन गया। वाह, सर रॉबर्ट की दावत में मज़ा आ गया। देखा उस थोड़ांगों को कैसे कछुए की तरह गर्दन छुपाए पड़ा है, गेंडे की तरह आराम कर रहा है। मिस्टर जॉनी, लगता है आपको चढ़ गई है। महान तूतनखामेन, आप इतना भारी मुकुटा कैसे पहने रहते हैं हमेशा? यही मुकुटा हमारी शक्ति का राज है मिस किलर। सर रॉबर्ट, सुना था कि आपने ताजमहल चुरा लिया है, क्या आप हमें दिखाएंगे? ज़रूर दिखाएंगे खान साहब। हमने तो उस नकाबपोश को भी कैद कर रखा है जिसने हमसे ताज की चोरी कराई थी। क्या यही है वह नेवला जिसने सब कमाल किए हैं? मुझे तो यह साधारण सा नेवला लगता है। तभी मिस हिरोशिमा, आपके गले का हार कहाँ गया? अरे मेरा हार कहाँ गया? 50 करोड़ का हार था वह हार मिस्टर बैम बैम बिगलो की जेब में पड़ा है। और यही सिकांगी का कमाल है। फिर वह महफिल खत्म हो गई। मेहरबान, अब हमारे और आपके विश्राम का समय हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कक्षों में चले जाएं और कल सुबह नीलामी के लिए हम सब दीवाने आम में मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर रॉबर्ट। दीवाने आम उपस्थित साहिबान को हमारा नमस्कार। दीवाने आम में आपका स्वागत है। सर रॉबर्ट आगे बोले। अब से कुछ ही देर में आपके सामने नीलामी का सामान आएगा। आप बोली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मेहमान से मिलाएंगे, आज के चीफ गेस्ट से। तभी एक दीवार पर लगा पर्दा सरक गया। इनसे मिलिए, यह वह नकाबपोश जिन्होंने हमें ताजमहल चुराने का ऑर्डर दिया है। फिर दूसरी तरफ का पर्दा भी एक और सरक गया और यह है ताजमहल। और सामने था दुनिया का 8वां आश्चर्य, यानी ताजमहल।
तुम्हें अपना वादा तो याद है ना नकाबपोश? हाँ अच्छी तरह, लेकिन तुमने मुझे कैद किस लिए किया है? क्योंकि तुम अपने आप को ही अपने वादे की ही तरह नकली हो मिस्टर नकाबपोश उर्फ नागराज। नागराज नागराज नागराज, जी हाँ नागराज, विश्व भर में अंडरवर्ल्ड के धंधे में हंगामा मचाने वाला यह मानव आज ग्रेट सर रॉबर्ट की कैद में है। विलियम चांगो, सीमेंस, शंकर सहनशाह, जेब्रा व बुलडॉग की तबाही का बदला आज हम सब मिलकर इससे लेंगे और इस खेल के बाद ही नीलामी शुरू होगी। अब बोलो नागराज, अगर तुम मुझे कुवैत जैसा एक छोटा द्वीप दे सको तो मैं तुम्हें वादे के मुताबिक छोड़ दूंगा, नहीं तो सज़ा मैं तुम्हें केवल मौत दूंगा रॉबर्ट, और ऐसी भयानक मौत दूंगा जिसे पूरी दुनिया याद करेगी। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, नागराज को यातनाएं देने का खेल। मिस्टर हुड, पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं नागराज पर अपनी निशानीबाजी का प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर रॉबर्ट। हुड, जो कि नागराज की नीलामी के लिए नागमणि द्वारा बर्मा की राजधानी रंगून में भी आमंत्रित था और वह नागराज से हुई अपनी हार का बदला लेना चाहता था। नागराज, तुमने रंगून में मुझे फायर करने का भी मौका नहीं दिया था, पर आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि मेरी निशानेबाजी से बच के दिखा सको तो मैं यहीं प्राण दे दूंगा। मुझे चैलेंज कबूल है। यह सब शीशे की स्क्रीन बीच में से हट चुकी थी। अब नागराज व हुड आमने सामने थे। नागराज की कलाइयों से नाग छूटे और अचानक बेहद खूबसूरती से हुड के हाथों में घूमता पिस्टल पल भर के लिए थमा और कुछ फायर हुए और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में शहीद हो गए। हुड अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। नागराज हैरान रह गया अपने नागों की असफलता पर। नागराज, इतने साल मैंने केवल तुम्हें हराने के लिए ही कड़ा अभ्यास किया था। कभी जर्मनी आना, तब करेंगे तुम्हारा जोरदार स्वागत। सुपर हैवीवेट चैंपियन वास्को डायगामो चेहरे पर हेलमेट पहनकर मुझसे लड़ते हैं मुक्केबाज, उनके मुंह तो सूज जाते हैं, इसका क्या होगा? एक भारी भरकम हथौड़े की तरह फौलादी मुक्का नागराज के मुंह से टकराया। इस वार से पत्थर की प्रतिमा तक टूट जाती है। उस भीषण प्रहार से नागराज का चेहरा फट गया। मुझे आज़ाद कर कायर, देख, इससे तेज स्वाद का मुक्का न चखाया तो नागराज नहीं नाम मेरा। फिर वास्को डायगामो ने नागराज को अपने मुक्के पर धर लिया। वास्को डायगामो के सुंदर प्रदर्शन से हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर अचानक नागराज ने उस पर अपनी जहरीली फुंकार का वार किया। उफ, यह क्या जहरीली गैस! और वास्को डायगामो बेहोश हो गया। सर रॉबर्ट की आवाज़ फिर गूंजी, कृपया आप लोग यह ना भूलें कि नागराज कई अद्भुत रहस्यमयी शक्तियों का मालिक है। हमने इसीलिए इसे बांध रखा है। अब मैं कुंफू मास्टर मिस्टर बैम बैम बिगलो को आमंत्रित करता हूँ। हॉल में खामोशी छा गई। इटली का ग्रेट जिमनास्ट बैम बैम बिगलो उर्फ रबड़ का गुड्डा पलक झपकते ही डायस पर था। ग्रेट सर रॉबर्ट का मान रखते हुए मैंने अपनी कला का एक बहुत छोटा सा प्रदर्शन किया, किंतु एक लाचार बंधे हुए आदमी पर मैं वार नहीं कर सकता। नागराज, मैं भी तुम में मुकाबला करने का इच्छुक हूँ, लेकिन अखाड़े में विदा हो सका तो फिर मिलेंगे। जरूर तैयार रहना, मैं तुम्हें इटली में आकर हराऊंगा। बिगेलो के जाने के बाद सर रॉबर्ट ने आमंत्रित किया डलास के मिस्टर वाह को। मिस्टर वाह आमंत्रित है अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। सब इंसानी दरिंदे नागराज को कैसी भयंकर तमाम यातनाएं दे रहे थे। फिर दरिंदे ने चाकुओं की झड़ी लगा दी। हॉल एक बार फिर तालियों की गुड़गुड़ाहट से गूंज उठा। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे, वेल डन। वाह! फिर वाह ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। फिर सर रॉबर्ट ने ग्रेट तूतेनखामेन व मिस किलर को भी आमंत्रित किया, पर उन्होंने नागराज के बंधे होने के कारण इनकार कर दिया। सम्राट थोडांगा, ग्रेट चांगो आपके खास दोस्त थे, क्या आप उनका बदला लेने डायस पर नहीं जाएंगे? सम्राट थोडांगा मस्त हाथी की चाल से चलते हुए डायस पर पहुंचा। सम्राट थोडांगा मस्त तूफान की तरह नागराज की तरफ दौड़ा। तुम सबको भूलूंगा नहीं मैं। थोडांगा के सिंह जहर से बुझे थे, गिन गिन कर बदले लूंगा। जिंदा बचे तब तो। शैतानों के अड्डे पर उपस्थित सभी हैवान उसी शैतानी खेल का पूरा मजा ले रहे थे। वाह, सम्राट थोडांगा की अदाएं देखते ही बनती है। तभी एक रोमांचक घटना घटी। एक बिजली सी कौंधी और नागराज के जंजीरें स्वयं में
खुल गई। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते थोड़ांगा को रोका। असीमित शक्तियों के दो स्वामी भिड़े हुए थे। उन दोनों के बीच सिकांगी आ गया। इससे पहले कि इस कांटे के मुकाबले का कोई फैसला हो पाता, सम्राट थोड़ांगा से निवेदन है कि अब बीच में से हट जाएं और सिकांगी को इसे फिर से कैद करने दें। उफ, युद्ध बीच में ही छोड़ देना हमारी तौहीन है सर रॉबर्ट, किंतु आपकी बात भी नहीं टालेंगे हम। सिकांगी, मुझे इससे बचना होगा। दर्शकों में से कई अपराधी चीखे, जिनमें मिडिल ईस्ट के बादशाह यूसुफ बिन अली खान भी था। सर रॉबर्ट्स, इसे फौरन कत्ल कर दीजिए। नागराज गरज उठा। क्यों? यूसुफ बिन अली खान इतना डर गया कि मिडिल ईस्ट में मेरा इंतजार भी नहीं कर सका। तभी सिकांगी ने नागराज पर हमला किया। यह मुझे घेरना चाहता है, मुझे अपनी बचाव में जल्दी ही कुछ करना होगा। नागराज ने सर्प शक्ति का इस्तेमाल किया, किंतु सब वापस लौट आए। जहरीली फुंकार का भी कोई असर सिकांगी को न डगमगा सका। फिर नागराज ने अचानक सर रॉबर्ट्स पर छलांग लगा दी। अब तो शारीरिक शक्ति ही कुछ काम दिखा सकती है, क्योंकि सिकांगी के आगे मैं बहुत देर तक नहीं टिक सकता। पर है यह क्या? अगले ही क्षण सर रॉबर्ट्स का लाबादा ओवरकोट नागराज के हाथों में था। तुम, और सामने था एक महान आश्चर्य, जादूगर साकुरा। हाँ, मैं जादूगर साकुरा कई महीनों से गोवा में सर रॉबर्ट्स के भेष में छुपा हुआ हूँ। और सर रॉबर्ट, उसे मैंने मारकर समुद्र में डुबो दिया, और अब तुम भी नहीं बचोगे नागराज। हॉल में खलबली मच गई इस खबर से। सर रॉबर्ट उर्फ जादूगर साकुरा, मुझे तो लगता है भारी गड़बड़ होने वाली है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाओ सिकांगी, तुम्हारा दुश्मन सामने है। सिकांगी नागराज पर झपटा। ओह! सिकांगी ने जादुई लकीर फेंकी। मुझे इस जादुई लकीर से बचना होगा। ये मुझे बांधने की चेष्टा कर रहा है। इस बार उछलने के साथ ही नागराज ने साकुरा पर वार किया। जादूगर साकुरा, तेरा अंत अब निकट है। लेकिन नागराज, ताजमहल की चोरी तो अपनी जादुई ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाने का एक बहाना था। मैं तो तुम्हें सिकांगी से मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर वार किया है, इसलिए जवाब तो मुझे भी देना ही होगा। यह रहा जवाब। सिकांगी पुनः नागराज पर झपटा। नागराज ने जहरीली फूंकार छोड़ी, लेकिन नागराज की जहरीली फूंकार का भी सिकांगी पर कोई असर नहीं पड़ा। उफ, अगर इसने मुझे छू लिया तो ये मुझे सम्मोहित कर देगा। नागराज के नीचे गिरते ही सिकांगी बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उफ, अब बचना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य, ठीक इसी पल एक चमत्कार सा हुआ। एक दूसरा सिकांगी हवा में प्रकट हुआ, और दूसरा सिकांगी, जादूगर साकुरा, उछल पड़ा। दूसरा सिकांगी, दोनों सिकांगी भयानक ढंग से घुर्राते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। साकुरा वाले सिकांगी की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। दूसरे सिकांगी ने वार तोड़ा। दूसरा सिकांगी साकुरा वाले सिकांगी पर टूट पड़ा, और वह दृश्य देखते ही साकुरा की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। अब तेरी बारी है जादूगर साकुरा। बाबा गोरखनाथ, यह यहाँ भी पहुँच गया। सिकांगी को धारण करने वाला गोरखनाथ की निगाहों से बच नहीं सकता। साकुरा, तूने सिकांगी का बहुत गलत उपयोग किया है, जिसका दंड तुझे भुगतना होगा। नागराज, खत्म कर दो इसे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। यह सुनते ही हॉल में उपस्थित अपराधियों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना जादूगर साकुरा के साथ हम भी मरेंगे। ठहरो, रुको मित्रों, मेरी मदद करो। सम्राट थोड़ांगा, सॉरी मिस्टर साकुरा, तुम हमारे दोस्त सर रॉबर्ट्स के हत्यारे हो। ग्रेट तुतेन खामेन, मिस किलर, आप भी। यस मिस्टर साकुरा, यह आपकी लड़ाई है, आप ही लड़ें। नागराज ने भागते हुए अपराधियों की तरफ नाग रस्सी छोड़ी। किंतु तुम कहाँ चले शैतानों? रहने दो नागराज, मुझ पर तुम्हारा यह दांव नहीं चल पाएगा। इन्हें जाने दो नागराज, इन्हें फिर देख लेना। पहले दूसरे ग्रह के इस खतरनाक मानव से निपट लो। अब नागराज व जादूगर साकुरा आमने सामने थे। नागराज, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत सिर्फ तेरी होगी, मानवता के दुश्मन। साकुरा के जादुई डंडे को फटकारा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि साकुरा अमर है, बेवकूफ़ मानव। ओह, यह धूल! साकुरा का नन्हा जिस्म उछला। असीमित शक्ति थी उस बौने शैतान में। वह धूल उड़ाता और नागराज पर टूट पड़ता। ओह, मुझे इस धूल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे इसके हाथ से यह जादुई डंडा छीनना होगा। अब जैसे ही साकुरा दोबारा नागराज पर झपटा, नागराज ने उस पर सर्प शक्तियों का प्रहार किया। और किंतु अगले ही पल, अरे, साकुरा कहाँ गायब हो गया?
अदृश्य होते ही साकुरा फिर नागराज पर टूट पड़ा। कहाँ छुप गया कमबख्त? शैतान ने नागराज की पीठ में भाला पेवस्त कर दिया। ओह ले मर नागराज, आज तेरा अंत निश्चित है। किंतु इससे पहले कि वह कोई और शैतानी हरकत कर पाता, लो नागराज, अब यह दृश्य नहीं रह पाएगा। नागराज ने साकुरा के भाले को पकड़ा और आह! तब नागराज ने साकुरा को अपने से अलग किया। साकुरा, अब तुम नहीं बच सकते, और जमीन पर पटक दिया। नागराज ने अपने शरीर से भाला निकाला और साकुरा के सीने में उतार दिया। तभी साकुरा के हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर नजर आया। नागराज, मैं हार गया हूँ अब, पर बचोगे तुम भी नहीं। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ जबरदस्त ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर शुरू हुए धमाके। और साकुरा के समाप्त होते ही बाबा ने बताया, नागराज, हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। किंतु बाबा, यह आपकी कैद से कैसे छूट गया, और यह शिकांगी इसके पास कहाँ से आया? नागराज ने साकुरा को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचा, साकुरा, मैं कल ही तुम्हारी जादुई विद्याएं अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मैंने उसे शिकांगी नेवले के बारे में बताया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, क्योंकि यह शिकांगी नेवले बहुत खतरनाक होते हैं। जादुई विद्या के माहिर हैं यह। मैं उसे छोड़ आवश्यक कार्यवश आश्रम से बाहर चला गया। वापस आने पर, अरे असंभव, यह कैसे हो सकता है? मेरे शक्ति बंधन से बंधा साकुरा गायब कैसे हो गया? फिर मैं उसका पता करने के लिए समाधि लीन हो गया, लेकिन शायद उसके पास शिकांगी होने के कारण ही मुझे इसका पता लगाने में थोड़ा समय लगा। और फिर गहरी समाधि अवस्था में आने के बाद मुझे पता चला कि उस दुष्ट ने कमरे में विचित्र एक शिकांगी नेवले को सम्मोहित कर लिया था। मैं आपका गुलाम हूँ। तुम मेरे सम्मोहन में हो, मेरे गुलाम हो, मुझे आज़ाद कराओ। फिर मुझे उसके वर्तमान अड्डे का पता लगा, यानी यहाँ का, जहाँ वह तुमसे संघर्षरत था, और मैं फौरन आ गया। आप सही वक्त पर आए बाबा, वरना शिकांगी मुझे परास्त कर देता। किंतु बाबा, जादूगर साकुरा तो मर गया, अब ताजमहल का क्या होगा? ताजमहल, वह तो अपनी जगह पर शुरू से ही मौजूद है। वह तो आगरे से हिला भी नहीं था। वह जो भी उसने दिखाया था केवल दृष्टि भ्रम था। हाँ, बाकी छोटे मोटे सामान जो उसने चोरी किए, वह तुम्हें भारत सरकार को सौंपने होंगे, यानी सम्मोहन। उफ, उसने पूरे विश्व को बेवकूफ़ बनाया। उसके मरते ही ताजमहल दिखने लगा होगा। बिल्कुल सच था यह। वाह, ताजमहल! अरे यह क्या, ताजमहल वापस आ गया? अगले दिन पूरे विश्व में यही चर्चा थी, ताजमहल की वापसी, बच्चों के दोस्त व अपराधियों के दुश्मन नागराज द्वारा जादूगर साकुरा का अंत, भारत के प्राचीनतम गौरव की वस्तुओं की वापसी, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का धन्यवाद, महान आश्चर्य, अति सुंदर। वाह मम्मी, ताजमहल कितना सुंदर है। समाप्त।